नमस्कार। 16 सोमवार का व्रत अति शीघ्र विवाह और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली व्रत है, क्योंकि आपने भी अगर ध्यान दिया हो तो कभी भी शीघ्र विवाह के उपाय के लिए जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा से संबंधित जो है उपाय बताए जाते हैं। ऐसा भी उपाय बताया जाता है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के किसी भी मंदिर में जाकर उनका गठबंधन करते हैं तो ऐसे में जो है आपके शीघ्र विवाह की संभावना जो है और भी जल्दी बढ़ जाती है। तो कई उपाय जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा के बताए जाते हैं और 16 सोमवार व्रत उन्हीं में से एक है। तो आज के इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन कई लोगों में मान्यता क्या है कि केवल लड़कियों को ही 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 16 सोमवार व्रत कथा भी पढ़ें तो उसमें भी एक ब्राह्मण लड़के ने ही 16 सोमवार का व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। विवाह होने के साथ साथ उसे राजपद की भी प्राप्ति हुई थी, क्योंकि राजकुमारी के कोई भी भाई नहीं था। इस तरह से इतना ज्यादा महात्म कहा गया है 16 सोमवार व्रत को करने से हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 सोमवार व्रत की विधि के बारे में। 16 सोमवार व्रत के क्या नियम होते हैं, कब से प्रारंभ करना चाहिए, कैसे पूजा विधि करनी चाहिए। जैसे कि सामान्य सोमवार व्रत से कुछ अलग नियम होते हैं। इसमें नैवेद्य जो है अलग अर्पित किया जाता है और उसे 3 भागों में जो है बांटा जाता है। तो किसे कैसे बांटना होता है इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। उद्यापन विधि कब और कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आपको हर एक पूजा पाठ व्रत आदि से संबंधित वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं 16 सोमवार का व्रत हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए। तो वैसे तो सावन का महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है 16 सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए। और अगर सावन का इंतजार क्योंकि किया नहीं जा सकता, अगर शीघ्र विवाह की ही बात है तो फिर आप किसी भी सोमवार शुक्ल पक्ष के सोमवार से जो है यह व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो ये व्रत होता है वो किसी यज्ञ अनुष्ठान से कम नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग हम ही से मुहूर्त पूछने लगते हैं तो इतना ज्यादा समय मैं नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि पूरा कैलेंडर छानना पड़ता है, हर एक चीज देखनी पड़ती है। तो कृपया करके किसी भी ब्राह्मण के पास अवश्य जाएं, उनसे पूछें कि व्रत को शुरू करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि व्रत ऐसे समय में शुरू किया जाता है जब गुरु और शुक्र तारा जो है अस्त ना हो। गुरु शुक्र तारा जो है उदित होने चाहिए, साथ ही साथ व्यतिपात योग भद्रा नहीं होना चाहिए। इस तरह से कुछ चीजें देखी जाती है। तो इस संबंध में प्लीज आप जाकर के अपने किसी भी पंडित जिनको भी आप मानते हो उनके पास जाकर के व्रत शुरू करने का सही समय जरूर पूछें। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर और अच्छे महीने की बात की जाए तो कार्तिक का महीना, अग्रहण का महीना, मार्गशीर्ष का महीना जो है श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से कुछ महीनों को छोड़कर जैसे कि पौष का महीना और मलमास में जो है कोई भी व्रत शुरू नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो अब हम 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि प्रदोष काल में करने से ज्यादा फलदायी होती है। प्रदोष काल का समय ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो संभव हो तो प्रदोष काल में जो है आपको पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो है जो पहला पहर होता है रात्रि का वो प्रदोष काल का होता है। तो इस तरह से आपको सूर्यास्त के समय जो है मिट्टी का शिवलिंग, वैसे तो अभी तक तो प्रचलन यही चलता आ रहा है, जब हमने भी किया था तो जो है मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे। संभव ना हो तो आप किसी मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि घर में ही अगर कोई शिवलिंग हो, वैसे तो मिट्टी का ही बनाना चाहिए। भले ही आप इतने छोटे से शिवलिंग जो है मिट्टी का निर्माण करें, पूरी आपको निर्माण की विधि भी मिल जाएगी। बहुत ही कम टाइम लगता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मिट्टी का शिवलिंग आप तैयार करें और विसर्जन विधि की आपको फिर चिंता हो जाती है तो आप एक गमला रख लें। गमले में रोज जो है आप शाम के समय ही आप, जैसे कि रात्रि का जागरण आवश्यक होता है अगर आप विसर्जन नहीं करेंगे तो आप एक गमला रख लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, अच्छा शुद्ध पानी होना चाहिए। और फिर आप हर सोमवार उसी में विसर्जन विधि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब वो सूख जाएंगे या फिर कुछ भी आप फिर भी नदी में अगर प्रवाहित करना चाहें तो फिर आप प्रवाहित जो है नदी में भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो इस गमले में जो है आप कोई भी फूल वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रदोष काल में ही शिवलिंग निर्माण करके पूजा विधि करनी होती है। अब हम बात करते हैं इसमें पूजा विधि मैंने पूरी करके दिखाई हुई है। ये मेरा पहला वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं मैंने। सोमवार व्रत से संबंधित पूरी शिव जी की पूजा से संबंधित एक प्लेलिस्ट ही है, तो देख लीजिएगा आप। तो क्या करना है
कि षोडशोपचार विधि से सबसे पहले तो पूजा विधि करनी है और इसके बाद जो है आपको नैवेद्य के बारे में जानकारी दे देती हूँ। 16 सोमवार के व्रत में प्रदोष काल की पूजा का और नैवेद्य का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो नैवेद्य में क्या करना होता है, आधा किलो आटा लेकर के, और पहले के जमाने में तो रोटियां बनाई जाती थी, मोटी मोटी रोटियां जो है अगाकर जिनको बोलते थे, तो वो बनाई जाती थी। तो 3 रोटियां ही बनाई जाती थी। आधा किलो आटे को हम 3 भाग में जो है विभाजित करते हैं। आप पूरा आटा जो है एक साथ लगा सकते हैं और फिर उसका 3 लोई बना करके 3 रोटियां तैयार कीजिए। और ये तीनों रोटियां जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं। और अगर आप रोटियों से व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप पूड़ी भी बना सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें चूरमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो घी, आटा और गुड़ मिला करके इन चीजों का जैसे कि पूड़ी बना करके फिर इनको जो है मिक्स करके और चूरमा तैयार किया जाता है। चूरमा भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय जो है नैवेद्य माना जाता है। तो आप चूरमे से व्रत कर सकते हैं, अगाकर सेंधी रोटी से व्रत कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि अगर आप फलाहार पर व्रत करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चूरमे से व्रत नहीं करना चाहते हैं, फलाहार पर व्रत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आप फलाहार करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए अगर 1 दर्जन केले का फलाहार आप अपने लिए लाते हैं, तो उनमें से आपको 3-3 भाग कर लेना है, यानी कि 4-4 केले निकाल लेने हैं, 3 भाग आपको कर लेने हैं। जो भी आप व्रत करते हैं, प्राचीन समय में जो है लोग केवल 3 केले से व्रत करते थे, तो 1 केला खाते थे, 2 केला जो है बांटा जाता था। 3 बेलपत्र से जो है व्रत किया जाता था, 1 बेलपत्र से, जिसमें 3 भाग होते हैं तो 1-1 भाग बांट दिया जाता था। केवल 1 बेलपत्र खाकर भी इस व्रत को किया जाता है। बहुत कठिन व्रत भी होता है। और हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस व्रत में जो है जब तक पूजा हम नहीं करते हैं तब तक जो है पानी भी नहीं पीते हैं। यह व्रत की महत्वपूर्ण बात है। अगर आप व्रत और भी ज्यादा फलदायी चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत जो है सरल नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो, और यकीन मानिएगा इस व्रत को करने से अगर आपकी मनोकामना खाली जाए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ भगवान भोलेनाथ की पूजा से जो है आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है इस व्रत को करने से। तो कठिन इसीलिए होता है, तो इस व्रत में जो है आपको पानी नहीं पीना होता जब तक आप पूजा नहीं करते हैं। और फिर पूजा करने के बाद जो भी आपका फलाहार हो, अगर जैसे कि आपने अगर केले से व्रत किया है तो 4 केले आपको गाय को खिलाने होते हैं, यानी कि 1 भाग आपको गाय को खिलाना होता है, 1 भाग आपको परिवार में बांटना होता है और 1 भाग आपको स्वयं खाना होता है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। पूरा नैवेद्य भगवान को अर्पित करना है, उसके 3 भाग करने हैं। 1 भाग गाय को बांटा जाता है, दूसरा भाग परिवार में बांट दिया जाता है और तीसरा भाग आपको स्वयं को ग्रहण करना होता है। तो इस तरह से नैवेद्य का एक विशेष नियम होता है 16 सोमवार के व्रत में। तो ये मैंने आपको नैवेद्य की जानकारी दी। आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। पूरी पूजा विधि के वीडियो में डाल चुकी हूँ पहले से ही, कई वीडियो है, एक ही वीडियो नहीं है। तो पूरी षोडशोपचार विधि से आप पूजा कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो उस पर भगवान भोलेनाथ का जप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत, किसी भी व्रत में जो है भगवान का नाम जप करना उस व्रत को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो एक काम आप अवश्य कीजिएगा, रुद्राक्ष की माला पर भगवान का जप कीजिएगा। अगर माला ना हो तो आप ऐसे ही 15 मिनट बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य कीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो ओम शिवाय नमः का जप आपको करना चाहिए। इस तरह से आपको जप करना है, व्रत की कथा पढ़नी है। तो इस तरह से पूजा विधि करते हुए आपको पूरे 16 सोमवारों तक माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करना है। इसके बाद 17वें सोमवार जो है उद्यापन करना होता है। एक बार फिर कहूंगी, भले ही आपका 17वां सोमवार हो, लेकिन आपको उद्यापन शुभ मुहूर्त में ही करना है। गिनती बढ़ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, गिनती आप बढ़ा सकते हैं अगर शुभ मुहूर्त नहीं है तो। जैसे कि कई महिलाओं को मासिक धर्म की भी समस्या आ जाती है, तो आप मासिक धर्म में जो है व्रत रहेंगे, पूजा नहीं करेंगे, और इस व्रत को भी गिनती में मैं कहूंगी कि नहीं लेना चाहिए। वैसे तो अगर ग्रंथों की बात की जाए तो अगर आप व्रत करते हैं, मानसिक जप में रहते हैं, मानसिक पूजन में रहते हैं, तो आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। लेकिन हाँ, मासिक धर्म में व्रत छोड़ना नहीं है। और अगर पुरुष भाई भी व्रत करते हैं तो सभी के लिए मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आपके व्रत का उद्यापन शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। आप कई और अन्य लोगों का वीडियो देखेंगे तो आपको बता देंगे कि 17वें सोमवार में आपको उद्यापन करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुभ मुहूर्त की महत्ता बहुत ज्यादा होती है। मैं निजी तौर पर आपको जानकारी, क्योंकि आपका भला चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मतलब अगर आप मेहनत करें तो मैं चाहती हूँ कि आपको फल भी मिले। तो मुहूर्त का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन आप मुझसे मत पूछेगा क्योंकि पूरा कैलेंडर छानना पड़ता है, मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ। हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहती हूँ।
तो पंडित जी के पास जाएं, आप मुहूर्त पूछें। अगर आप उनसे उद्यापन की विधि नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं, मैंने वीडियो दिया हुआ है। और मन में अगर शंका है आपकी कि हमने 16 का ही संकल्प लिया है, तो हाँ 16 आपकी गिनती पूरी हो जाए, इसके बाद आप अधिक भी व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अधिक जो आप व्रत करते हैं उनका भी फल आपको मिलने ही वाला होता है। बस क्या है कि मुहूर्त के लिए आप थोड़ा गिनती बढ़ा भी सकते हैं। तो उद्यापन के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, आपको 5 बर्तन रख लेने चाहिए पंडित जी के लिए, और पंडिताइन के लिए जो है आपको वस्त्र रख लेने चाहिए। और फिर जो है पूजा विधि करके उद्यापन में थोड़ा सा बृहद पूजा विधि कीजिएगा। जैसे कि रोज सोमवार में अगर आप 1 पाव आधा पाव दूध दही उपयोग करते हैं तो 1 किलो से जो है उनका अभिषेक होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा मात्रा हर एक चीज की बढ़ानी होती है उद्यापन में। और भंडारा वैसे तो करना चाहिए, अगर नहीं है संभव तो कम से कम 16 ब्राह्मणों को भोजन जो है जरूर करवाना चाहिए। इसमें ब्राह्मणों को भोजन करवाने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि जो भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते हैं, अगर ब्राह्मणी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। इन दोनों को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप मानकर इनका पूजन करना चाहिए, इनके पैर वगैरह धो करके भोजन करवाना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए। अगर संभव नहीं हो पाता है तो इसीलिए कह रहे हूँ कि केवल एक ही भले पंडित जी मिल जाएं तो उनको भोजन अवश्य करवाइएगा, और उन्हीं को 16 व्यक्तियों के बराबर अन्नदान जरूर कीजिएगा। 16 व्यक्ति जितना भोजन कर सकते हैं उतना आप सूखा अनाज निकालें, चावल दाल सब्जियां निकालें, पूरा सूखा अनाज जो भी आप भंडारे में खिलाना चाहते हैं वो आप पंडित जी को दान करें। और कुछ दक्षिणा भी आपको दान करनी चाहिए। वैसे आप 10-10 रुपए, 10-10 तो बहुत ही इसीलिए कम बता रही हूँ जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है। तो हर सोमवार के प्रति आप इतने कम से कम पैसे निकाल लें और उद्यापन के बदले अलग निकालें हर, क्योंकि कहीं ना कहीं दान दक्षिणा आपके व्रत को सफल बनाती है। एक बात आपको बताना चाहूंगी, जब भी कोई व्यक्ति जैसे कि क्या करता है, जप करता है, कोई भी जप अगर किया जाता है तो एक माला एक्स्ट्रा की जाती है। एक माला ज्यादा क्यों की जाती है? क्योंकि मंत्र जप में जैसे कि जबान फिसल जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसकी भरपाई के लिए, उसकी पूर्ति के लिए। उसी तरह से व्रत में हम दान दक्षिणा कहीं ना कहीं अपने फलों की पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जो भी व्रत में गलतियां हो जाती हैं उनकी पूर्ति के लिए भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 16 सोमवार का व्रत करना है। इसके अलावा कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि क्या हम मंदिर में जाके व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो है मैं कह रही हूँ कि घर में ही करना चाहिए, क्योंकि विधिवत तौर से पूजा और हवन इत्यादि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो घर पर ही करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी पूजा विधि। और अगर संभव ना हो, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। हवन में जो है आप हवन करने के लिए खीर अवश्य बनाइएगा। 108 बार उद्यापन में खीर की आहुतियां जरूर देनी चाहिए। घी उसमें मिला लीजिएगा खीर में। और प्रसाद में चूरमा बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चूरमा भगवान का विशेष प्रसाद होता है। अगर आप चूरमा से व्रत नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपको जो है उद्यापन में चूरमा अवश्य बनाना चाहिए। सभी लोगों को प्रसाद वितरित करना चाहिए। और उद्यापन के बाद गाय को खिलाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो नंदी महाराज को भी अवश्य खिलाइएगा, क्योंकि नंदी महाराज आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ के वाहन होते हैं। तो इस तरह से आपको उद्यापन करना है। उद्यापन के बाद आप पूरा भोजन जो है नमक वाला कर सकते हैं। तो क्योंकि उद्यापन के दिन जो है आपका व्रत पूर्ण माना जाता है, लेकिन सात्विक भोजन आपको बनाना है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भोजन में नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको 16 सोमवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी। व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है, 16 सोमवार व्रत की कथा आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरी शिव जी की पूजा से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई भी प्रश्न है, मेरे चैनल के नाम के साथ अगर आप प्रश्न टाइप करते हैं तो आपके सामने मेरे ही वीडियो जो है आते हैं, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। आप कोई भी व्रत करते हैं, पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी, कोई भी वार से संबंधित आने वाले सभी त्योहारों से संबंधित पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। अगर आप कोई ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं और अगर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि व्रत नहीं करना चाहते हैं, तो शिव पुराण की केवल 5 पाठ करने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। अखंड रामचरितमानस के पाठ से पूरी हो सकती है। तो इनकी विधियां भी देख लीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी कोशिश करूंगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।